हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल स्टोरेज। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ स्टडी करने के क्या क्या तरीके हैं और हम इसे अपनी लाइफ में किस तरह से अप्लाई करते हैं और इसको किस तरह से हम लोग इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने वीडियो में आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हम लोग किस तरह से अपनी सेल्फ स्टडी करें और कैसे इसको इफ़ेक्टिव बनाएं। तो आप बने रहिए मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रखे उस बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो जाए। हाँ, मैं आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स दूंगी और मोटिवेशन वीडियो भी बनाऊंगी और एजुकेशन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें से कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स प्रोवाइड कराने तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको नोट्स चाहिए। आज के टॉपिक पर कि हम लोग सेल्फ स्टडी किस तरह से करें। तो पहला टिप हमारा क्या है, जो हमारी पहली ट्रिक है वो ये है, बेस्ट टाइम टू स्टडी। मतलब कि हम लोग स्टडी का जो टाइम होता है वो अपने हिसाब से सेट करें। कैसे सेट करें? क्योंकि अगर भाई देखिए हम आपसे कहते हैं सेट करने के लिए तो ये तो सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेजेस जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। तो उनके हिसाब से उनको अपने तरह से एक टाइम बनाना चाहिए। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि हर स्टूडेंट के लिए एक ही टाइम फॉलो बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया कि सबका टाइम अलग अलग होगा। जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनका टाइम अलग होगा, कॉलेजेस वाले बच्चे और कंपटीशन लेवल वाले जो बच्चे होंगे उनका टाइम बिल्कुल अलग होगा। टाइम के बच्चे हैं, अगर उनका स्कूल है मॉर्निंग में तो आप उस चीज़ को आफ्टरनून में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप आफ्टरनून में रख सकते हैं अपना टाइम। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोचिंग या मतलब आपका जो स्टडी का टाइम है वो है इवनिंग का, तो आप नाइट में ट्राई कर सकते हैं। और जो कंपटीशन लेवल वाले लोग हैं वो मॉर्निंग में भी पढ़ सकते। ज़रूरी नहीं कि आप मॉर्निंग में ही पढ़िए, अगर आपका मतलब टाइम टेबल, अगर आपका मन लगता है तो आप नाइट में भी पढ़ सकते हैं। मतलब टाइम टेबल आप कोई भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मॉर्निंग में ही पढ़ना है या इवनिंग में ही पढ़ना है। आपको जैसे सही लगे आपको वैसे अपना टाइम सेट करना है। तो आप समझ गए ना। सबसे पहला टिप हमारा क्या है, बेस्ट टाइम टू स्टडी। आपको जो टाइम सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है आप उसको सेट करिए। सेकंड टिप क्या है या हमारी सेकंड ट्रिक क्या है, तो आप समझ सकते हैं हमने क्या, किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग सेल्फ स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेकंड ट्रिक हमारी है शॉर्ट नोट्स। किसके लिए? सेल्फ स्टडी के लिए। हम अपने सेल्फ स्टडी के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं और टाइम टेबल में उसे कैसे सेट करें। सो फ्रेंड्स, सबकी यही दिक्कत होती है कि अपना टाइम टेबल कैसे सेट करें और उसको शॉर्ट नोट बनाने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए उसे किस तरह से बनाएं। लीजिए आपने अपना टाइम सेट किया है कि आपको एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है, 4 घंटे, मतलब 4 आवर्स आपको पढ़ने हैं। किसके लिए? सेल्फ स्टडी को देने हैं। मतलब किसको देने हैं? आपको सेल्फ स्टडी को आपको 4 घंटे देने हैं। तो आप क्या सोचेंगे सबसे पहले कि मैं ऐसे कौन से 4 घंटे दिन में पढूं जिससे कि मेरी सेल्फ स्टडी अच्छी हो जाए और शॉर्ट नोट्स भी बन जाएं। और किस तरह से 4 घंटे पढ़ें, क्योंकि सभी बच्चों की दिक्कत होती है कि हम लोग लगातार नहीं पढ़ सकते हैं 4 घंटे। तो आपको सबसे पहले ये सेट करना है कि आपको कितने घंटे पढ़ना है और किस टाइम पढ़ना है। 4 घंटे देने हैं तो किस तरह से देने हैं। अगर आप इसे नहीं बनाते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। तो इस बात से रिलेटेड एक जोक है मेरे पास, जो मैंने सुना था बहुत पहले। लड़का होता है जिसका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता है, बस वो किताब लेकर बैठा रहता है, उसे कुछ नहीं आता था। इस बात को सुनकर उसकी माँ बहुत ही हैरान हो गई। उसके बाद सोचने लगी कि ऐसा क्यों, मेरा बेटा तो दिन भर पढ़ता है पर उसके बाद भी उसे कुछ नहीं आता है। फिर वो उस बात को समझ गए। उसने क्या किया, अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए उसने एक दिन क्या किया कि खाली कढ़ाई होती है ना, खाली कढ़ाई लेकर वो उसमें कंचल चलाती रही, चलाती गई चलाती गई चलाती गई। सबने उसे देखा और सब सोच रहे थे कि ये आखिरकार कर क्या रही है, खाली कढ़ाई में कंचल चला रही है बार बार। वो अपना काम ये करती रही। तो सबने देखा, सबने इग्नोर किया, ठीक है कोई बात नहीं, सब चलते गए। लेकिन उस जो था ना वो देखते देखते हो गया परेशान। जब वो परेशान हो गया तो उसने अपने माँ के पास गया और उसने पूछा, माँ ये क्या कर रही हो इतनी देर से, खाली कढ़ाई में कंचल क्यों चला रही हो? तो माँ ने जवाब दिया, बेटा मैं बेवकूफ़ बना रही हूँ। तो बेटा इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया और इस चीज़ को समझ गया कि बेवकूफ़ बना रही माँ ने ये क्यों किया। माँ ने इसलिए इस बात को किया, बेटा तो बुक लिए बैठा है, उसका तो मन नहीं लग रहा है, बस डर की वजह से बैठा है, मतलब बेवकूफ़ बना रहा है। तो आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है। इसका क्या मतलब हुआ
अगर आप बैठे हो, बुक लेके बैठे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं। आप ऐसा टाइम सेट करिए जिसमें आपका पढ़ने का मन लगे। तो आप अपने दिन में स्टडी टाइम रखिए। अगर 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी में देने हैं तो उसका ऐसा टाइम रखिए जिसमें आपका मन लगे। तो चल देखते हैं अपने थर्ड पॉइंट को। थर्ड पॉइंट क्या है? ये है एवरेज टाइम ड्यूरेशन, मतलब ब्रेक टाइम। अगर आप अपने पढ़ाई के बीच में ब्रेक टाइम देते हैं, जैसे कि आप चाहें तो इसको रख सकते हैं एवरेज, मतलब किस तरह से 45 टू 15, मतलब कि 45 मिनट आप स्टडी का टाइम रखिए और 15 मिनट आप ब्रेक टाइम रखिए। तो आप अगर ऐसे पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट की ये शिकायत होती है, कंप्लेन होती है कि सर या मैम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ ज़्यादा देर तक, मतलब मैं ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ सकता हूँ, कैसे पढ़ूँ। तो इसी चीज़ को हम लोग पॉजिटिव वे में ले लें कि 1 घंटे में, मतलब मान लीजिए आप 4 घंटे अपना ड्यूरेशन रख रहे हैं टाइम का सेल्फ स्टडी का, तो आप उसमें क्या करिए कि 45 टू 15 का एवरेज रखिए। मतलब 45 मिनट आपने पढ़ा, मतलब स्टडी को टाइम दिया, और 15 मिनट आपने ब्रेक ले लिया। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा इसमें। तो फ्रेंड्स, आपको इसी तरह से पढ़ाई करनी है। तो चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे कि क्या करना है हमें। सबसे पहले बात ये होती है कि चलिए ठीक है, हम पढ़ तो लेंगे, पर जो 15 मिनट ब्रेक के हैं उसमें हम करेंगे क्या। तो फोर्थ पॉइंट हमारा है फ़ोन बिटवीन स्टडी, मतलब कि आपको पढ़ाई के बीच में किसको अवॉइड करना है, फ़ोन को अवॉइड करना है। कि आप ब्रेक टाइम में क्या करें, आप ब्रेक टाइम में सब कुछ करिए। अगर आप चाहते हैं फ़ोन लेते हैं तो फ़ोन की क्या दिक्कत है, आप फ़ोन ले लेते हैं, आप व्हाट्सअप चलाएंगे, आप जो भी चलाएंगे, आपको कॉल आ गया आप उसमें बिज़ी हो गए, फ्रेंड से बात हो रही उसमें बिज़ी हो गए। तो उसमें आपका ये 15 जो मिनट है ना, वो 15 से 13 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। आप अवॉइड करें। और आप चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, या आपकी जो हैबिट है, जो आपका ये है, आप उस चीज़ को खेल सकते हैं। मतलब सिर्फ 15 मिनट आपको ब्रेक देना है। और फ़ोन में अगर आप सॉन्ग भी सुन रहे हैं ना, तो सॉन्ग ऐसा नहीं कि आपने लीड लगा लिया और सुनते रहे, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, 15 मिनट तक सुनना है सिर्फ, ठीक है बेटा, आप वो कर सकते हैं। मतलब आपको 15, मतलब किसको, ब्रेक को, मतलब 45 टू 15 देना है आपको एवरेज में। 5 मिनट स्टडी एंड 15 मिनट ब्रेक। चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पर। तो हमें फर्स्ट प्रेफरेंस उसमें देना है किसको, हार्ड सब्जेक्ट को। जैसे कि हम लोग पढ़ने बैठे हैं, मान लेते हैं हमारे 3 सब्जेक्ट हैं जिनको हम पढ़ने बैठे हैं, तो सबसे पहले हम उस सब्जेक्ट को पढ़ें जो हमें सबसे ज़्यादा हार्ड लगती है, मतलब कठिन लगती है। अगर आपको इंग्लिश हार्ड लगती है तो सबसे पहले इंग्लिश पढ़िए। अगर आपको मैथ हार्ड लगती है तो सबसे पहले मैथ पढ़िए, क्योंकि जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और मन भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो उस चीज़ को हम लोग जब पढ़ लेंगे हार्ड सब्जेक्ट को, तो जो सिंपल सब्जेक्ट है, फिर जब मन कम भी लगेगा तो भी आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने सेल्फ स्टडी की, हमने ट्रिक्स तो देख ली, बट इसका कंक्लूज़न क्या निकला ये कौन बताएगा भाई। इसका कंक्लूज़न क्या निकला ये तो समझ ही नहीं आया, है ना, नहीं आया ना। तो फ्रेंड्स, आप ये देखा होगा आपने, सारे स्टूडेंट की यही दिक्कत होती है, आज मैंने पढ़ लिया है, कल परसों तक भूल गए, फिर मैंने कल पढ़ा, परसों भूल गए। लेकिन आपने कभी ये चीज़ सोची है कि जो स्पेशल ओकेशन होते हैं, या आप जब कभी फर्स्ट टाइम अपने बॉयफ्रेंड से मिलते हैं या गर्लफ्रेंड से मिलते हैं, तो आपको ये ज़रूर याद रहता है कि उस दिन उसने क्या पहन रखा था, कौन से कलर का पहन रखा था, वो सब याद रहता है। ये स्पेशल कोई भी ओकेशन हो सकता है कि जो आपको हमेशा ही याद रहता है, बट आपने जो आज पढ़ा, कल पढ़ा, वो याद नहीं रहता है। वो ऐसा क्यों होता है, ये तो आपको सबको पता है कि वो सब चीज़ें ज़रूर याद रहती हैं, बट ये बिल्कुल नहीं याद रहता है। पर ऐसा क्यों होता है, ये सोचने वाली चीज़ है। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि वो चीज़ एक क्रिएटिविटी, मतलब उसको हम लोग क्रिएटिविटी देते हैं, बट पढ़ाई को अपनी क्रिएटिविटी नहीं देते हैं। तो अगर आप अपनी पढ़ाई को क्रिएटिविटी देना चाहते हैं तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर आप एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़िए, एक दिन में आप 3 सब्जेक्ट का एवरेज रखिए, तीनों सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़िए। तो अगर आप चाहते हैं कि पहले इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो थोड़ा देर हिस्ट्री लेके बैठ गए, या कोई स्टोरी पढ़ ली, या फिर कोई चीज़, मतलब लेकिन आप उसको मतलब थोड़ा क्रिएटिविटी में रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जो भी चीज़ पढ़नी है, उसको रियल करेक्टर के साथ आपको कनेक्ट करना है, मतलब रियल करेक्टर के साथ उसको जोड़ना है। जैसे जो भी आपने पढ़ा है उसको, जो आपके सामने रियल करेक्टर है, उसको नाम दे दीजिए, या उस पर कोई स्टोरी रख दीजिए, जिससे कि आपको हमेशा वो चीज़ याद रहे। स्पेशल ओकेशन जिस तरह से याद रहते हैं ना, क्योंकि वो रियल करेक्टर होते हैं, बट ये रियल करेक्टर में हम लोग कभी इसको वही नहीं करते हैं। बट जब करेंगे, रियल करेक्टर में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये तो आपको पता ही है
कि इन सब चीज़ों को अगर हम नहीं करेंगे, और होता है एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, बार बार आप करेंगे तब होगा, क्योंकि एक बार गिरने पे अगर आप हार मान जाते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। इस पे एक कहावत भी है कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि ये ज़िंदगी संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तो आपको अगर नहीं आ रहा है उसको बार बार पढ़िए, बार बार समझिए, लेकिन उसको दोबारा ज़रूर करिए, क्योंकि आप एक बार गिर जाते हैं, दोबारा खड़े होंगे, फिर गिर जाएंगे, फिर खड़े होंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें आपको आ ही जाएगा अच्छे से। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस कहावत को याद रखिए और आराम से इसको पढ़िए और समझिए। किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।